जैसी संगति वैसी रंगती। एक बार की बात, एक राजा अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करते हुए जंगल की ओर जा रहा था। उसके साथ कुछ सैनिक और सेवक भी थे। वह रास्ता डाकुओं के इलाके से होकर गुजर रहा था। राजा ने सैनिकों से कहा, यह इलाका तो डाकुओं के नाम से बदनाम है, सब लोग सतर्क रहो। राजा का काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, एक पेड़ पर बैठे तोते की तेज आवाज आई, मारो मारो, लूटो लूटो, सब छीन लो। राजा अचानक रुक गया। वह चौंक गया और बोला, ये क्या, एक तोता ऐसी भाषा बोल रहा है, गालियां दे रहा है? क्या पक्षी भी अब डाकू बन गए हैं? महाराज, ये क्षेत्र डाकुओं का है। शायद यह तोता उन्हीं के बीच पला बढ़ा हो। भला एक पक्षी पर डाकुओं का इतना असर, ये तो समझ से परे है। खैर, आगे बढ़ते हैं। राजा आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर एक शांत और सुंदर स्थान आया। जैसे ही राजा आश्रम के द्वार पर पहुंचा, वहां एक और तोता पेड़ पर बैठा हुआ था। उसने बहुत मधुर आवाज में कहा, स्वागतम सुस्वागतम राजन, आपका हमारे तपोवन में स्वागत है। राजा एकदम हैरान हुआ और बोला, एक ही प्रजाति के दो तोते, लेकिन व्यवहार में इतना अंतर, ये कैसे संभव है? ये तो चमत्कार है। इतने में ऋषि बाहर आए और राजा को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, राजन, आपका पधारना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया अंदर आए। ऋषि राजा से बात कर रहे थे, पर राजा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। आखिरकार राजा ने ऋषि से कहा, ऋषिवर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? निसंदेह राजन, आपके प्रश्न का स्वागत है। ऋषिवर, ये क्या चमत्कार है? दोनों तोते एक जैसे हैं, दिखने में भी और वंश में भी। फिर एक मुझे गालियां देता है और लूट की बात करता है, और दूसरा मेरा प्रेम से स्वागत करता है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजन, यह तो संगति का असर है। दोनों तोते एक ही माँ की संतान हैं, लेकिन जो तोता आपको जंगल में मिला, वह डाकुओं के बीच पला बढ़ा है। उसने वही भाषा सीखी जो उसके आसपास के लोगों की थी, और जो तोता यहाँ है, वह हमारे साथ रहता है, प्रेम और ज्ञान की बातें सुनता है, उसी को दोहराता है। दोष तोते का नहीं, संगति का है। मुझे ये अमूल्य बात समझाने के लिए आपका धन्यवाद ऋषिवर। अब मैं समझ गया कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारा स्वभाव और व्यवहार उसी के अनुसार ढलता है। इसलिए सदैव अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। चलो, राजा को तो ये बात समझ आ गई कि जैसी संगति वैसी रंगति। अब आप हमें कमेंट में बताओ कि आपको इससे क्या शिक्षा मिली है। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपके लिए ऐसी नई नई कहानियां लाते रहेंगे।